बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ुलाम यहिया, मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर, रिहैब साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड ट्रेनर। हदीस शरीफ में आता है, अगर तू सुबह कर ले तो शाम का इंतज़ार ना कर, और अगर शाम कर ले तो सुबह का इंतज़ार ना कर। इस हदीस शरीफ में दो बातों की तरफ इशारा है। फर्स्ट मौत, सेकंड लम्हा मौजूद यानी आज का दिन। अगर माजी की बात की जाए तो माजी गुज़रा हुआ दिन है या गुज़रे हुए लम्हात हैं। ख़ासकर अगर आपका माजी शानदार गुज़रा है या आपका माजी दुख, दर्द और तकलीफ़ से भरा हुआ है, दोनों सूरतों में इनको बहुत ज़्यादा याद करना, इनके बारे में सोचना, जैसा कि अगर ऐसे ना होता तो वैसे ना होता, अगर वैसे ना होता तो ऐसे ना होता, बहुत ज़्यादा सोचना इंसान को मायूस और परेशान कर देती है। इसके अलावा अगर मुस्तक़बिल की बात की जाए तो मुस्तक़बिल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, जैसा कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर कारोबार शुरू कर दूं तो कहीं नाकाम ना हो जाऊं, बहुत ही ज़्यादा मुस्तक़बिल का खौफ। अब इन दोनों सूरतों में माजी और मुस्तक़बिल, इसके बीच एक चीज़ रह जाती है और वो है आज का दिन यानी लम्हा मौजूद। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी नज़र में खुशी है क्या? क्या आप खुशी को सिर्फ़ चीज़ों से या किसी शख्स से या किसी काम से या सिर्फ़ पैसों से मुंसलिक करते हैं? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, ये खुशी नहीं बल्कि ज़रूरत है। अपने आप से पूछे, खुशी है क्या? मेरी नज़र में खुशी एक ज़हनी कैफ़ियत का नाम है। आपके पास जो भी है मौजूदा हालत में, आप इस पर कितना शुक्र करते हैं। माजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना और मुस्तक़बिल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होना, ये इंसान की मौजूदा एनर्जीज़, मौजूदा ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी एनर्जीज़, क़ुव्वत, जज़्बा, हिम्मत, आगे बढ़ने की लगन और आपके जो मुस्तक़बिल के गोल्स हैं उनको कम कर देती है। मतलब आप उनको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप ज़्यादातर या तो माजी में रहते हैं या आप मुस्तक़बिल में रहते हैं। जो बीच का ज़माना है यानी लम्हा मौजूद, उसको आपने भुला दिया है। तो अगर आप लम्हा मौजूद में रहना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है जो भी आपके पास है उस पर शुक्रगुज़ार रहें और अपनी एनर्जीज़ को काम में लाएं। मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आप ये कोशिश करें कि हर दिन इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, लम्हा मौजूद में रहे, मौजूदा लम्हे में रहे। मौजूदा लम्हे में रहने का मतलब ये है कि आप जो आज का दिन है, जिस दिन हम बात कर रहे हैं, इस दिन से आप क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं, मतलब आज के दिन आपकी क्या प्लानिंग है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुश और पुरसुकून हो तो लम्हे मौजूद में रहने की कोशिश करें। इस्लामी तालीमात को देखा जाए, साइकोलॉजी को देखा जाए, स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत को देखा जाए तो उसमें आपको ज़्यादातर यही मिलेगा कि आप लम्हा मौजूद में रहे। लम्हा मौजूद में रहने का मतलब कि सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर प्रेजेंट नहीं रहना, बल्कि नफ्सियाती और रूहानी तौर पर भी प्रेजेंट रहना। फ़र्ज़ करें अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज में आपकी तवज्जो कहीं बाहर हो, घर पर हो, दफ्तर पर हो, स्कूल में हो, कॉलेज पर हो, किसी भी जगह पर जो है आपकी तवज्जो हो, तो आपकी नमाज में खुशू और खुज़ू नहीं होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नमाज पर तवज्जो रखें या आपका ताल्लुक़ जो है वो रब से होना चाहिए। तो ये है लम्हे मौजूद की प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आप कोई भी खेल खेलना चाहते हैं या कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उस एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर प्रेजेंट रहें बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी प्रेजेंट रहे, उस लम्हे को एंजॉय करें।
نماز آپ پڑھتے ہو، کوئی کھیل کود جو ہے اس میں آپ مصروف ہو، کوئی کام کرتے ہو، تو اس کو جسمانی توجہ کے علاوہ نفسیاتی توجہ بھی جو ہے اس کو دینی بہت ضروری ہوتی ہے۔ شکریہ والسلام۔